हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइन्स बाय पूनम। मैं आपको नॉर्मल सूट के जो कपड़े आते हैं उसमें से 12 कली वाला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप इसका लुक देख सकते हो कि कितना प्यारा लुक आता है। पैंट प्लाजो से भी ज़्यादा लुक आता है, प्रॉपर स्कर्ट वाला लुक आता है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था। इसके साथ जो सूट बनाया है वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा था उनका। जो ट्रेंडिंग वी गला नेक बनना चल रहा है इस टाइम में, वो इसमें वी गला बनाया है, आप देख सकते हो। और लेस भी यूज़ करी है मैंने, एक नया लुक दिया है इसको। प्लेन था। और स्लीव्स देख सकते हो, स्लीव्स मैंने बीच में पाइपिंग दी स्टाइलिश में। और बी नेक में लेस लगाया है मैंने, ट्रेंडिंग बी नेक बनाया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे बनकर ये सूट। फिटिंग देख सकते हो, बहुत ही प्यारी फिटिंग आई है। प्योर कॉटन का सूट था ये। अगर आपके पास कोई सूट प्योर ऐसे कॉटन का रखा है, आप बनाना चाहती है कि क्या बनाऊं, तो आप ये ट्राई ज़रूर करना। बाल कली वाला प्लाजो है ये। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रही थी, कंफर्टेबल था। नीचे लेस भी यूज़ की है मैंने इसमें बॉर्डर में, जिससे कि उसका और सुंदर लग रहा था बॉर्डर। मैंने सूट का कपड़ा नहीं लगाया है, सिंपल इसी का ही कपड़ा यूज़ किया है मैंने, प्रिंटेड का। और साथ साथ पॉकेट भी लगाई थी। बोल रहे थे कली वाले में प्लाजो में पॉकेट नहीं लगती या सिंपल बनता है, मैंने इसमें पॉकेट भी यूज़ करी थी। अब मैं इसको कटिंग बता रही हूँ, शुरू कर रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, जिससे कि आपको कली निकालना आ जाए और स्टिचिंग भी आ जाए इसमें। पूरा फैब्रिक का देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था। ये 2 मीटर कपड़ा है मेरा, 2 मीटर कपड़ा आया था इसके सूट के साथ। तो इससे पूरा फुल आप ज़्यादा से ज़्यादा घेर कैसे निकाल सकती हैं। सिंपल नॉर्मल प्लाजो बनाओगे तो इसमें घेर नहीं आता है इतना, कली वाला निकालोगे तो परफेक्ट घेर बहुत अच्छा आता है। अब इस तरह से मैंने देखो डबल फोल्ड कर लिया है। और ये नाप आए पहले फुल मैंने कि कितनी लंबाई है, दोनों साइड से नापूंगी कितनी लंबाई है। अगर जितनी से ज़्यादा लग रही है आपको, उधर साइड से निकालें, क्योंकि बेल्ट भी और बॉर्डर दोनों साइड निकालना होता है हमें। इसी कपड़े में से निकालना है पूरा। तो मैंने ऊपर से बंद है, नीचे से खुला है। और लंबाई के हिसाब से मैंने इसमें जितनी भी आपकी लंबाई है, आप उतनी लंबाई से पहले कपड़ा निकाल लें। और जितना भी कपड़ा बच रहा है उसको आप अलग करके कट कर दें, क्योंकि इस जो कपड़ा हमारा बचेगा लंबाई में से, उसमें से हम बेल्ट ऊपर की और नीचे का जो बॉर्डर है वो निकालेंगे। इसलिए इतना कपड़ा कम से कम 5 से 7 इंच कपड़ा हमारे पास होना ही चाहिए। अगर नहीं आपको तो बॉर्डर आप सूट की मैचिंग का भी लगा सकते हो, लेकिन लास्टिक के लिए ऊपर जो बेल्ट लगाएंगे उसके लिए तो कपड़ा निकाल लें ही आप। अपनी लंबाई को निकालने के बाद बेल्ट समेत लंबाई नापने आपको, तो जो बेल्ट जैसे 2.5 इंच या 3 इंची की रखें तो उसे कम करके आप लंबाई निकाल सकते हैं आप अपनी। चाहे आपकी कितनी भी लंबाई हो, 38 हो, 40 हो, तो बेल्ट का कपड़ा निकाल दें। उसके बाद तो ये अपने देखो 2 पार्ट निकाल लिए मैंने। मैं आपको एक पार्ट में सिखाऊंगी, सेम इसी तरह से आपको कट करना है दूसरा भी पार्ट। देखो डबल कर लिया है मैंने, ये अच्छी तरह से डबल कर लेना है बिल्कुल एक सा। फिर एक और फोल्ड करना है, ध्यान रखना। एक और डबल करने के बाद फिर एक और फोल्ड करना है। तो अपने जो अपने साइड होगा वो बंद होगा और दूसरी साइड खुला होगा। ये वाला ध्यान रखना कि अपनी साइड बंद होगा, दूसरी साइड खुला। एक पार्ट में 6 कली निकालेंगे और एक में 6, यानी इस तरह से आपका ये 12 कली का बन जाएगा। तो कली कैसे निकालनी है, आपकी जो भी कमर है, आपकी जो भी कमर है उसमें आप 12 का भाग दे दें, तो आपकी कली का मेजरमेंट निकल आएगा। तो जो भी कली का मेजरमेंट निकले तो अपनी तरफ से निशान लगाना है ऊपर, तो फिर नीचे दूसरी साइड से खुले की साइड से निकालना है और दोनों को आप निशानों को मिला लेना है। मैं मेजरमेंट परफेक्ट वो नहीं करूँगी इसमें कि आपको कितना लेना है, क्योंकि सभी साइज़ के लिए है। तो जितनी भी आपकी कमर है उसमें 12 का भाग दे के आप कली का नाप निकाल सकती हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि कली का नाप कैसे निकालना है, तो जो भी कली का नाप आए आपका उसमें 1 इंच ऐड कर देना, क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा। जब इसमें कली जोड़ेंगे तो दोनों साइड सिलाई लगानी होगी, तो दोनों साइड आधा इंच चला जाता है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें कली निकालने के बाद। ये ज़रूर ध्यान रख लें, ये नहीं कि आपका जो 12 से निकल गया उसमें कली लगाएंगे तो फिर आप जब जॉइंट करेंगी कलियों को तो आपका हिप पे से टाइट या कमर पे से टाइट हो जाएगा। इसलिए आप 1 इंच लूज लेके चलें। नीचे का टेंशन नहीं, घेर का कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऊपर अगर आप फिक्स लेंगे, 1 इंच ज़्यादा नहीं लेंगे तो आपका टाइट हो जाएगा, इसलिए 1 इंच ज़्यादा लेकर चलें। इस तरह से देखो ये मेरी कली निकल गई हैं और मैं इस तरह से सीधी करके दिखा रही हूँ आपको। अब देखो ये बीच की कली है, चौड़ी वाली जो बीच बंद साइड था वो चौड़ी कली निकली है।
तो 2 कली ये हो गई, दो साइड में, तो प्योर 6 यानी पूरी 6 कली हो गई आपकी। अब इनको हम जॉइंट करेंगे। ध्यान रखना तिरछे से तिरछा मिलाना है, सीधे से तिरछा नहीं मिलाना है। जो कटिंग कर रहे हैं उनको तिरछा ही जोड़ना है, जिससे कि घेर एकदम परफेक्ट आए। अगर आपको प्रिंटेड नहीं दिखाई दे रहा कि हम तिरछा सीधा कैसे करें, इससे कम आता है तिरछापन, तो आप निशान लगा लें कि हमें यहाँ से ये प्लेट्स जो कली हैं वो जॉइंट करनी है। अब देखो ऊपर का कम घेर लग रहा है आपको, नीचे का घेर ज़्यादा लग रहा है। इस तरह से आप 6 कली कट कर लें, एक पैर की, और एक पैर की 6 अलग, तो ये एक पार्ट का, ये आपका एक पैर कंप्लीट हो गया पूरा। इसी तरह से आप लहंगे में भी कली कट कर सकते हैं, स्कर्ट में भी कली कट सकते हैं। अब देखो मैंने ये जॉइंट कर ली कलियों को, इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट की भी कली जॉइंट कर ली है। 6 कली एक तरफ, 6 कली एक तरफ, लेकिन ये एक पार्ट की ही दो पार्ट हैं, एक पैर के, एक आगे का एक पीछे का। तो पहले मैंने 3 कली एक में लगाई है, 3 कली एक में, क्योंकि मुझे पॉकेट लगानी है इसमें। तो पहले आप 6 को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, 3 एक में, 3 एक में, इस तरह से जोड़ेंगे। जो चौड़ी वाली कली है उस कली में आप दोनों पतली कली लगाएंगे, दोनों साइड, एक इधर एक उधर। समझ में आ रहा है आपको? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसको कि 3 जोड़नी है आपको। चौड़ी वाली प्लेट में 2 चौड़ी थी, तो एक चौड़ी वाली में 2 पतली प्लेट, और एक चौड़ी में 2 पतली वाली, दोनों साइड जॉइंट करनी है आपको। लॉन्ग वीडियो हो जाती है, आप खोल के नहीं देखते अगर मैं पूरा स्टिच करके बताती, इसलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। लेकिन पॉकेट आपको सिखाऊंगी प्रॉपर, क्योंकि अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी आती है तो आप इसमें सीख लें। कली तो आप जॉइंट कर लो, क्योंकि मैंने बताई सीधी सीधी सिलाई है, कोई सिलाई टेढ़ी मेढ़ी घुमानी नहीं है, सिर्फ आपको कली कट करके सीधी सीधी जोड़नी है, वो कुछ नहीं करना। लेकिन पॉकेट में कैसे लगा रही हूँ वो देखना, और इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि पॉकेट कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि पॉकेट का कपड़ा अलग है, सूट में से लिया है मैंने, और जो प्लाजो का कपड़ा है जो नीचे बॉटम वाला कपड़ा है। अगर जब मैचिंग का कपड़ा होता है तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से जॉइंट किया, कैसे घुमाया, कहाँ कट करा, लेकिन आपको इसमें क्लियर समझ में आएगा पॉकेट मैं कैसे लगा रही हूँ। आप ध्यान से देखते हुए जाना। अब देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ा है और हाथ के लिए 5.5। इस तरह से मैंने बॉक्स में एक सिलाई लगा ली है, कट्स लगा ली हैं। इस तरह से इसको पलट लूँगी, अंदर कर दूँगी पॉकेट के कपड़े को। आप इस तरह से किसी में भी पॉकेट लगा सकती हो, प्लाजो में भी, पैंट में भी, स्कर्ट में भी, लहंगे में भी, आपको जो भी जिसमें भी आप पॉकेट लगाना चाहो आप इस तरह से पॉकेट सभी में लगा सकती हो। बहुत ही आसान तरीका है ये वाला पॉकेट का, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत जल्दी लगकर तैयार हो जाती है पॉकेट। अब देखो ऊपर से भी मैंने सिलाई लगा दी है, जिससे कि मेरे पॉकेट का कपड़ा एकदम परफेक्ट हो जाए, ऊपर नीचे कपड़ा ना हो जब हाथ में डालूँ इसमें। तो एक सिलाई ज़रूर लगाएं ऊपर से इस तरह से। अब देखो नीचे का, इसको इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। डबल सिलाई करें हमेशा पॉकेट पे, ध्यान रखें नीचे अगर जॉइंट का कपड़ा निकल रहा है पूरा तो पूरी पे डबल सिलाई करें, अगर जॉइंट नहीं निकला है बीच में तो आप डबल सिलाई करें नीचे भी, क्योंकि महंगे फ़ोन्स रखते हैं हम, पैसे रखते हैं, तो पॉकेट जल्दी ना खुल जाए स्टिच, इसलिए डबल सिलाई करके चलें अपनी पॉकेट पर। देखो इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी और ऐसे इस तरह से इसे सेट करके ऊपर नीचे दोनों साइड सिलाई लगाऊंगी मैं, जिससे कि मेरी एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए पॉकेट। जब मैं इसमें पीछे वाला पार्ट जॉइंट करूँ तो पॉकेट का कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, इसलिए मैं नीचे भी इसमें सिलाई अटैच कर लूँगी और ऊपर भी दोनों साइड सिलाई अटैच कर लूँगी। आप पैंट में या प्लाजो बनाएं तो आप ही इस तरह से सेट कर लें। पहले जिस पार्ट में लगा रही हो सीधे हाथ की तरफ लगा रहे हो, उल्टे हाथ की तरफ लगा रहे हो, तो पहले इस तरह से पॉकेट को पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद पीछे वाला पार्ट इसमें जॉइंट करें। देखो पूरी पॉकेट रेडी हो गई मेरी, तैयार हो गए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकती हो, कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री है ये, सिर्फ आपको सीखना है और समझना है। तो आप 2 से 3 बार आराम से देख सकती हो। अब जो 3 कली मैंने और जोड़ी थी दूसरे वाले पार्ट में, तो उसको मैं अब ऐसे रखूँगी जैसे हम पैंट वाला पीस रखते हैं पीछे वाला, वैसे ही मैंने इसको रख लिया और सीधी सिलाई करनी है आपको। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सीधी कली जोड़नी है बस। इस तरह से पूरी कली में सिलाई लगा लेनी है आपको। देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, पूरा फुल दिखा रही हूँ खोल के आपको। ये देखो ये पॉकेट लग चुकी है मेरी, तो मैंने एक ही पॉकेट लगाई है, सीधे हाथ की तरफ पॉकेट लगाई है। आप दोनों साइड लगा सकती हो इसी तरीके से।
और एक साइड लगानी तो आप एक साइड लगा सकती हो। आप इस तरह दोनों पार्टों को रेडी कर लें, दोनों पैरों के आगे पीछे के। अब मैं आपको इसमें आसन की कटिंग बताऊंगी। सबसे मेन कटिंग यहीं पर है। प्लाजो ऊपर चढ़ता है या छोटा हो जाता है, पहनने पर घूमता है, वही यहीं कमी होती है। इसी कमी को दूर करना है आपको कि क्यों कमी होती है। अब इस तरह से आप इन दोनों पार्टों के एक से करके रखेंगे। ध्यान रखना मेरी साइड जो रखा है मैंने बंद है और और जो दूसरी साइड रखा है वो खुला हुआ है। यहाँ से हम आसन का क्रॉच का निशान कट करेंगे। बंद साइड से नहीं कट करना है, हमें खुले साइड से ही कट करना है। दोनों पैरों को इस तरह से रख लिया है मैंने और 14 इंच पर ऊपर से निशान लगा लिया है। आपका जो भी हिप है, हिप के अनुसार आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। जो भी हिप आएगा उसका चौथाई भाग करना है। चौथाई भाग के बाद आपको 2 इंच ऐड करना है। उतना आप आसन लो, कंफर्टेबल एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि पैंट एकदम फिटिंग का बनता है, लेकिन प्लाजो और इस तरह के कली वाले होते हैं हल्की से लूज होते हैं। ये यहाँ मैंने देखना है आपको कि किस तरह से, देखो मैं तिरछी ले रही हूँ, सीधी लाइंस नहीं ली है। अगर सीधी लाइन लोगे तो जब पहनोगे आप तो ऊपर चढ़ेगा ये। इसलिए आपको देखो मैं कितना आपको सिखा रही हूँ, ये एकदम प्रॉपर लाइन दिख रही है आपको कि ये हमें कैसे लेनी है। नीचे वाली मैंने ऊपर से हल्का सा घुमाया है, नीचे तिरछा लेते हुए गई हूँ मैं। और आसन भी देख लो किस कैसे कट कर रही है। प्रिंटेड कपड़ा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ। पहले आप इस तरह से रफ पेपर पे कटिंग करें और उसके बाद फिर आप कपड़े पर कटिंग करें अपने नाप को लेकर। देखो ये तिरछी कटिंग करी है ना। जब अब इसमें सिलाई लगाऊंगी तो जो पैंट है मेरा, जो प्लाजो है कली वाला, ऊपर नहीं चढ़ेगा। सबसे मेन कटिंग है ये आपकी, ध्यान रखना। और ये भी कटिंग करते हैं ना, और ये भी कटिंग करते हैं हमारा ऊपर चढ़ जाता है पहनने पर, तो वही यहीं पे कमी होती है कि आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको कट करके सीधा ही जॉइंट करते हैं। सीधा जॉइंट नहीं करना, हल्की सी ऊपर से क्रॉस में से गुलाई देकर नीचे तिरछा लेता हुए जाना है। कली वाला बनाओ या और ये भी कटिंग का प्लाजो बनाओ, आपको ऐसी ही निशान लगाकर कटिंग करनी है। अब देखो दोनों ही तरफ से मैं आसन जॉइंट कर लूँगी। जैसे हल्की सी गुलाई देकर किया है मैंने, तो सेम वही सिलाई लगाऊंगी। देखो मैं स्टिच भी कर लिया है, इसमें आसन को जॉइंट कर लिया है। प्रॉपर स्टिचिंग नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और आप नहीं देखते, कट कट करके देखते हैं तो आपको फिर समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको मैं बोलती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ, तो आप इससे जल्दी सीख जाओगे और आपका टाइम भी बचत होगा। अब देखो जो कपड़ा बचा था उसमें से मैं नीचे वाला जो घेर है उसके लिए बॉर्डर कट करूँगी और ऊपर के लिए बेल्ट कट करूँगी। तो पहले मैं नाप लूँगी कितना आ रहा है मेरा, तो उसी हिसाब से मैं इसमें से कट कर लूँगी। अगर आप चाहते हो सूट का मैचिंग का कपड़ा लगाना नीचे, तो आप सूट के मैचिंग का कपड़ा लगा सकती हो। लेस वर्क यूज़ कर सकती हो, कोई भी पाइपिंग भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि लेस और पाइपिंग से एक निखार आता है बॉर्डर में, अलग ही दिखता है कि जब हमने बॉर्डर यूज़ करा है। तो इसलिए मैंने लेस यूज़ करी है वहाँ पर, लेकिन मैंने सेम प्रिंटेड कपड़ा ही यूज़ किया है बॉर्डर के लिए, सूट का नहीं यूज़ करा है। लेकिन आप यूज़ कर सकती हो अगर आपको पसंद है, अलग बनाना है तो आपको। ये मैंने एकदम इतना सुंदर लग रहा था बनकर, पहनकर बहुत, क्योंकि इस पर टी शर्ट भी डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो तो ऊपर से एक जैकेट स्टाइल में भी बना सकते हो। अगर सूट नहीं बनाना है आपको तो इस एकदम डिवाइडर लग रहा था, 6-12 कली का डिवाइडर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मुझे। मार्केट में इतना ट्रेंडिंग है इसका ना, बहुत ही ट्रेंडिंग है। इस तरह का आप कली वाला प्लाजो डिवाइडर बना सकती हो अपने लिए। इस पर आप शर्ट बना सकती हो, शॉर्ट कॉलर वाला टॉप बना सकती हो, बहुत सुंदर लगेगा आप इस तरह से बनाओगे तो। लेकिन मैंने सिंपल कुर्ती बनाई है इसको, मैं जल्दी ही उसकी वीडियो डालूंगी आपको। डिज़ाइनर जब शर्ट या कोट स्टाइल में कोट सेट बनाऊंगी जब मैं, तब बहुत ही अच्छी तरह से डिवाइडर सिखाऊंगी आपको मैं। देखो अब मैं अगर छोटी पड़ी आपकी पट्टी तो आप जॉइंट कर सकती हो ऊपर बेल्ट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरी समझाना अच्छा लग रहा हो, मेरी कटिंग अच्छी लग रही हो आपको, पॉकेट लगाना, स्टिचिंग, बॉर्डर लगाना, कली कट करना, कैसे कट करनी है, किस तरह से निकालनी है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि आप कोई भी सिलाई सीख रहा है या सीखना चाहता है तो वो घर बैठे सीख सके। देखो इस तरह से बॉर्डर लगा दूँगी इसमें मैं और लास्टिक डाल दूँगी। अब देखो मेरा एकदम कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। अगर आपको लास्टिक नहीं डालना आता है, बेल्ट लगाना नहीं आता, पॉकेट लगाना नहीं आता, तो मैंने काफ़ी वीडियो डाल चुकी हूँ पैंट की, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। देखो लेस वर्क यूज़ की है बॉर्डर में मैंने, और इसका फाइनल लुक देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है। बहुत अच्छा लग रहा था पहन के, आपने देखा है वीडियो में, और आप यहाँ पर भी दिखा रही हूँ आपको पूरा फुल। अगर आपको बेल्ट, इलास्टिक, पॉकेट कुछ लगाना नहीं आता है, सीख रहे तो आप मेरी और भी वीडियो देख सकती हो। मैंने बहुत ही आसान तरीके से प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर स्टिचिंग के साथ सिखाया है, आप उन वीडियो में देख सकती हो।
कि किस तरह से मैं बेल्ट लगा रही हूँ, इलास्टिक डाल रही हूँ, पॉकेट लगा रही हूँ और पैंट के पार्ट को किस तरह से जॉइंट करना है, पूरा कुछ सब कुछ सिखाया है। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट वीडियो बनाई इसमें मैंने, क्योंकि इसमें सीधी ही सिलाई थी, सिर्फ कली निकालना, किस तरह से आपको कली निकालना वो कुछ सिखाया है इसमें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।